हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 7.2 का 2 नंबर सवाल। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 नंबर सवाल को देख लिया था। आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। हम बनाते इसका दूसरा सवाल जो दिया गया है, बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसा कि इसमें 2 बिंदु दिया गया है और उन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3 भाग में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक लाइन हो गया जिस पे 2 बिंदु है। इस 2 बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3 भाग में विभाजित करने वाली बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। तो 3 भाग में कब बटेगा? जब इसके बीच में 2 बिंदु और होगा तब ये 3 भाग में बट जाएगा। जिसमें कि 2 बिंदु का नाम तो दिया हुआ, नाम नहीं है, निर्देशांक दिया हुआ है ए और बी मान लेते हम। जिसमें कि पहला दिया हुआ है ए 4,-1 और इसका दूसरा दिया हुआ है -2,-3 -2,-3। ठीक है। अब देखिए इसमें 2 बिंदु और है तो इसका नाम हम P देते हैं और एक का Q देते हैं। ठीक, P इसका कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा तो XY मान लिए, इसका भी XY मान लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसका अनुपात नहीं दिया हुआ है तो अनुपात हम कुछ ना कुछ तो मानेंगे ही, ऐसे तो नहीं बनेगा। तो मान लिए K, यहाँ से यहाँ तक का K हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक भी K और यहाँ से यहाँ तक भी K। हम कुछ ना कुछ अनुपात इसका मानेंगे। अब देखिए, अब इसमें 2 नंबर सवाल है तो इसमें कोई बिंदु दिया हुआ नहीं था तो हम मानते हैं, माना कि A 4,-1 B -2,-3 तथा अभिष्ट बिंदुए P और Q है। ठीक है, P और Q है। यहाँ पर हम 2 बिंदु मान लिए, एक P और एक Q मान लिए। अभिष्ट बिंदु मतलब जो पूछा जा रहा है बिंदु, ठीक है ना, अभिष्ट मतलब वो हो जाता है। इस प्रकार से 2 बिंदु मान लिए P और Q, राइट। अब इसमें अनुपात माने हैं K अनुपात K। अब देखते हैं इसमें 2 बिंदु निकालना है, एक P के लिए, Q के लिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से देख सकते हैं x1 x2 तो हमें मिल ही जाएगा। x1 कितना हो जाएगा 4 और x2 हो जाएगा जो उसमें का पहले वाला होगा -2। ठीक है, फिर पहले y1 मिल जाएगा -1, फिर y2 मिल जाएगा उसके बाद वाला जो -3 और इसका m1 m2 निकालना पड़ेगा। m1 m2 देखिए कैसे निकलता है। बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए तो अब देखिए बिंदु P कहाँ है? यहाँ है। मतलब यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से पूरा यहाँ तक। इसका क्या मतलब हुआ कि एक दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा, एक दूरी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। मतलब एक जगह K है और एक जगह ये दोनों K है। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं K/K+K। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ से यहाँ तक का K हुआ, फिर बटा यहाँ से यहाँ तक है तो K+K बराबर K/1 कितना K हो जाएगा 2K। यहाँ से K से K कट जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचेगा 1/2 मतलब 1:2। इस प्रकार से क्या निकल गया? अनुपात निकल गया 1:2। तो ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2। समझ में आ गया बात? अब हम P का निर्देशांक निकालेंगे। बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक देखिए क्या हो जाएगा। बिंदु P का निर्देशांक जानते हैं कि ये P क्या है? विभाजन बिंदु है इस दोनों AB का। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 फिर कॉमा y के लिए हो जाता है क्या? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ऐसा हो जाता है फार्मूला। ठीक है, अब देखिए m1 कितना दिया हुआ, ये m1 ये m2 हो जाएगा। यहाँ से देख के रख सकते हैं 1 गुना x2 यहाँ दिया लिखे थे हम लोग -2 प्लस m2 हो गया 2 गुना x1 यहाँ लिखे थे 4 बटा m1 m2 मतलब 1 + 2 कॉमा m1 हो गया 1 गुना y2 हो गया कितना -3 प्लस m2 की जगह है 2 गुना y1 की जगह है -1 बटा
m1 1 और m2 है 2। तो इस प्रकार से हम इसे अब सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 4 दूनी 8 बटा 2 एक 3 कॉमा 3 एकम 3 माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 बटा 2 एक 3। ठीक है, अब देखिए 8 यहाँ 8 में से 2 घटेगा तो 6 बटा 3 कॉमा माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा -5 बटा 3। तो इस प्रकार से इसको क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 कॉमा -5 बटा 3। इस प्रकार से आ गया इसका आंसर। ठीक है, यहाँ लिख देंगे इसीलिए बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक। ठीक है, बिंदु P का निर्देशांक निकल गया यहाँ पे। अब बच गया इसी प्रकार से बिंदु Q का निर्देशांक हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कीजिए, हम बिंदु Q का निर्देशांक भी निकालते हैं। हमने P का निर्देशांक ज्ञात कर लिया, अब हम चलते हैं Q के लिए। ठीक है ना, बिंदु Q के लिए है ना, बिंदु Q के लिए अब इसके लिए हम अनुपात निकालेंगे। तो Q के लिए अनुपात की देखें तो क्या हो जाएगा, एक दूरी यहाँ से यहाँ तक है और एक दूरी यहाँ से यहाँ तक है, राइट। ऐसा ही हम लोग P के लिए निकाले थे। अब देखिए Q के लिए देख सकते हैं K 2 जगह है और इधर 1 जगह है। ठीक, तो इसका मतलब इसका अनुपात कैसे निकलेगा, इतना प्लस इतना और बटा में फिर सिर्फ इतना, मतलब K प्लस K बटा K। यहाँ हो जाएगा 2K बटा K, तो ये K से K कट जाएगा, मतलब 2 बटा कुछ नहीं बटा में आ जाएगा 1, तो मतलब 2 अनुपात 1। तो m1 और m2 यहाँ से मिल गया और x1 x2 तो आपको पहले ही मिल चुका है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बिंदु Q का निर्देशांक निकालेंगे। बिंदु Q का निर्देशांक, ठीक है। अब देखिए बिंदु Q का निर्देशांक निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे जो विभाजन सूत्र है, क्योंकि Q जो है इस दोनों बिंदु को विभाजित कर रहा है, तो हम यहाँ विभाजन सूत्र लगाएंगे जो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। सही है, अब समझ में आ रहा होगा ना, सेम है जैसा कि P के लिए निकाले थे वैसा ही Q के लिए निकालेंगे, सेम है, कोई भी अलग नहीं है। समझ में आ रहा होगा। अब वैल्यू लेके यहाँ से रखिए, 2 गुना x2 आपको पहले आप लिख चुके होंगे, यहाँ से हम देख सकते हैं x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना हो गया, m2 यहाँ से मिलेगा 1, x1 हो गया 4 बटा m1 हो गया 2 और m2 हो गया 1, कॉमा m1 हो गया हमारे पास 2, y2 हो गया -3 प्लस m2 हो गया, यहाँ से लिखेंगे 1 और y1 यहाँ से लिख देंगे -1 बटा 1 नहीं m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1। समझ में आ गया है ना। 2 दूनी 4 माइनस प्लस माइनस प्लस रहेगा ही, 4 एकम 4 2 1 3। फिर अब इसको गुना करते हैं, 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 1 एकम 1 बटा 2 1 3। ठीक है, ये 4 में 4 गया तो 0 बटा 3 है ना, माइनस प्लस माइनस घटेगा, 4 में 4 घटेगा 0, कॉमा माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा -7 बटा 3। तो यहाँ क्या मिल गया, 0 बटा 3 0 हो जाएगा और ये तो -7 बटा 3 रहेगा ही। तो इस प्रकार से हमें मिल गया बिंदु Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक इसीलिए। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस A और B को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कर लिया है ना, दोनों बिंदु का निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, तो इसे नोट कीजिए। इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से हमसे 1-to-1 लाइव क्लास में पढ़ने का, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया, उस पर आप मैसेज करें और आप हमसे डायरेक्ट 1-to-1 क्लास लाइव क्लास में पढ़ सकते हैं। जो भी डाउट है उसी समय पूछें। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।